ग्वालियर हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शहर के बीचों बीच से बहने वाली स्वर्णरेखा नदी, जो अब नाले में तब्दील हो चुकी है, उसके जीर्णोद्धार और सफाई को लेकर एक बार फिर निगम प्रशासन के ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जताई है और कमिश्नर हर्ष सिंह को फटकार लगाते हुए कहा है कि वह स्वर्णरेखा नदी को उसके मूल स्वरूप में लाने के लिए कहानी नहीं सुनाए बल्कि एक ठोस प्लानिंग बताएं। कोर्ट ने निगम कमिश्नर के अलावा डीएफओ अंकित पांडे के प्रति भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि स्वर्ण रेखा नदी के आसपास उसके संरक्षण और हरियाली के आदेश की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के बजाय वह सफाई दे रहे हैं। वन विभाग से भी हाईकोर्ट ने स्वर्ण रेखा नदी के आसपास हरियाली के संरक्षण का प्लान तलब किया है। एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया ने स्वर्ण रेखा और सफाई को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वहां मौजूद निगम कमिश्नर हर्ष सिंह से नाराजगी जताई। जीर्णोद्धार को लेकर किए जा रहे प्रयासों की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट ने तलब की थी, लेकिन ग्वालियर नगर निगम ने स्वर्णरेखा नदी के वापस मूल स्वरूप में लाने की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करने की बजाय हाईकोर्ट में स्वर्णरेखा नदी की सीवेज प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश कर दी। नगर निगम ने हाईकोर्ट में बताया कि स्वर्णरेखा नदी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट में शामिल करने प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसके अलावा वन विभाग के डीएफओ को भी स्वर्ण रेखा नदी के आसपास पेड़ पौध लगाने के निर्देश पर अमल न करने को लेकर वन विभाग के डीएफओ अंकित पांडे को भी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने वन विभाग के अधिकारियों को कहा है, आप कुछ भी करिए लेकिन स्वर्ण रेखा नदी के आसपास उसका संरक्षण करिए, एक विस्तृत प्लान बनाकर वहां वृक्षारोपण करिए। हाई कोर्ट के इस आदेश को नगर निगम की तरह वन विभाग ने भी हवा में उड़ा दिया। इस पिटीशन पर लगातार हाई कोर्ट संज्ञान लिए हुए है। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने नगर निगम से स्वर्णरेखा का विस्तृत प्लान मांगा था, जिसमें नगर निगम द्वारा बताया जाना था कि क्या क्या काम करके स्वर्णरेखा नदी का जीर्णोद्धार किया जाएगा, उसमें साफ पानी कैसे बहाया जाएगा। माननीय न्यायालय के समक्ष जो है ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी, जो एक समय में ग्वालियर की जीवनदायिनी हुआ करती थी, आज वो नाला है, उसे दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए वो पूरा मामला चल रहा है, उस पर सुनवाई चल रही है। जिम्मेदार अधिकारी वहाँ पेश होते हैं। माननीय न्यायालय ने बार बार सुनवाई के दौरान मसौदा मांगा है कि किस तरीके से इस नदी को रीडेवलपमेंट किया जाए, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी ठोस मसौदा जो जिम्मेदार अधिकारी, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे वो प्रशासन के हों, स्मार्ट सिटी के हों, CWC के हों, वन विभाग के हों, जल संसाधन के हों, कोई भी मसौदा पेश नहीं कर पाया है। पहले इन लोगों ने सरकार को गुमराह किया 450-500 करोड़ से ज़्यादा इस नदी पर सुंदरता के नाम पर, अब ये न्यायालय को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और न्यायालय ने इस बात को लेकर इन्हें फटकार लगाई है और स्पेशल नगर निगम के कमिश्नर से ये बोला है कि मिस्टर हर्ष सिंह, आपके आज तक आपके बुद्धि पर ताला लगा हुआ था कि अब आप स्टोरी मत सुनाइए, खास स्पष्ट मसौदा पेश कीजिए। आप काम आप नहीं करते हैं और सरकार बदनाम होती है, केंद्र की सरकार बदनाम होती है, इस तरीके से टिप्पणी की है माननीय न्यायालय ने। इसी के साथ ग्वालियर वन विभाग के जो डीएफओ हैं, जब उनसे कार्य का विवरण मांगा गया तो वो कार्य का विवरण पेश नहीं कर पाए और उन्होंने एक रिपोर्ट के बारे में बताया कि हमने एक रिपोर्ट सरकार को भेजी है, जो उसको न्यायालय ने मांगा तो वो रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष भी पेश नहीं कर पाए। और उनसे कहा, जब उनसे आगे इस पर विवरण मांगा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है। तो न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर डीएफओ को समझाने का काम किया और डीएफओ से बोला कि आप चैरिटी खोल लीजिए, आप भीख मांगने का काम कीजिए अगर आप सरकार के पास पैसा नहीं है। मतलब एक तरीके से आप देखें, पहले सरकार को गुमराह किया, अब न्यायालय को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। न्यायालय बार बार रिपोर्ट मांग रहा है और न्यायालय ने इस बार जमकर फटकार लगाई है और स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम बिना आदेश पारित किए 17 तारीख को इसको दोबारा सुनेंगे और अगर आप 17 तारीख को इस पर खास मसौदा, ठोस मसौदा पेश नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।